हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम कक्षा 5 में पाठ 3 श्रवण सीखे। कहानी सुनी, पाठ पढ़ लिया, समझ लिया और शब्दों के अर्थ भी देखा। कहानी में दिखाया है श्रवण के माता पिता कैसे कावड़ में बैठे हैं, फिर राजा दशरथ कैसे पानी पिलाने आए हैं। पूरी कहानी और शब्दों के अर्थ पढ़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो प्रश्नों के उत्तर में प्रश्न क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है श्रवणना माता पिता केवा हता, है ना। हम श्रावण मास चलता है तो कोई श्रावण नहीं पर श्रवण, उसका नाम क्या था? श्रवण। श्रवणना माता पिता वृद्ध અને અંધ હતા। श्रवणना माता पितानी इच्छा सी હતી, मतलब उनकी क्या इच्छा थी? उनको तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी। आंसर हम गुजराती में लिखेंगे। श्रवणना माता पिता ने तीर्थ यात्रा करवानी इच्छा હતી। 3 नंबर, श्रवण माता पिता ने केवी रीते यात्राए लई गयो। तो आपने देखा चित्र में, कहानी में भी सुना, कैसे ले गया वो? कावड़ में बिठा के ले गया। तो हम आंसर लिखेंगे श्रवणना माता पिता ने कावड़માં श्रवण माता पिताने कावड़માં બેસાડી કાવડને ખભે ઉચકીને લઈ ગયો। શ્રવણ તીર્થોમાં ફરતો ફરતો ક્યાં આવ્યો? શ્રવણ તીર્થોમાં ફરતો ફરતો અયોધ્યા આવ્યો। રાજા દશરથ શેની શોધમાં નદી તરફ આવ્યા હતા? રાજા દશરથ શિકારની શોધમાં નદી તરફ આવ્યા હતા। શ્રવણના માતા પિતાએ દશરથ રાજાને सो श्राप आप्यो। आपने देखा कि कहानी में सुना ना लास्ट में क्या होता है? तो हम लिखेंगे श्रवणना माता पिताए दशरथ राजा ने श्राप आप्यो कि अमारी जेम तमारू मृत्यु पण पुत्र वियोगे थशे। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए उसमें आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिंग पहचानो, मतलब ओळखो। तो खड़ी खड़ी लाइन में देखेंगे या आड़ी में? 1-2 नंबर ऐसे है, पर आप कैसे भी देख सकते हो। पुस्तक, तो पुस्तक केवू, केवू मतलब जब स्त्रीलिंग होता है तो केवी, और पुल्लिंग होता है तो केवो, और जब नपुंसकलिंग होता है तो केवू आता है। इसलिए पुस्तक केवू। हम चीज़ कोई भी शब्द है उसको क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे और पूछेंगे कि वो कैसा होता है, क्या होता है, तो अपने को आंसर मिल जाएगा। पुस्तक केवू मतलब नपुंसकलिंग, पक्षी केवू वो भी नपुंसकलिंग, मम्मी केवी तो स्त्रीलिंग, बिलाड़ी केवी स्त्रीलिंग, लाड़ू केवो पुल्लिंग, मरघी केवी तो स्त्रीलिंग, फूल केवू नपुंसकलिंग, खाटलो केवो तो पुल्लिंग। समझ में आया? अब समानार्थी शब्दों, तो सुगंध, अब उसके जैसा सुगंध को देखने और पहचानने के लिए हम दूसरा क्या यूज़ करेंगे? सुवास। सुंदर को रूपाळू, राजा तो नृप, वृक्ष झाड़, पशु तो प्राणी, प्राण तो जीव, और पुत्र मतलब दीकरो, अंध मतलब आंधड़ो। अब नीचे देखिए विरुद्धार्थी शब्द। तो दुख को पहले हम उसका मीनिंग समझेंगे और उसका अपोजिट करेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। तो दुख मतलब दुख का अपोजिट क्या होता है? सुख। फिर वृद्ध तो जवान, गरीब पैसादार, फिकर तो बेफिकर, शक्य अशक्य, खाली तो भरेलू, काळजी तो बेकाळजी, श्राप तो आशीर्वाद। देखो श्राप भी मिलता है तो आशीर्वाद भी होता है, बताया था ना मैंने। अब फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम ये भी समझेंगे कि जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम पलट पलट के, उलट पुलट करके उसको कैसे भी पूछ सकते हैं। वर्कशीट में भी पूछ सकते हैं, परीक्षा में भी पूछ सकते हैं। जोड़ी को भी हम कैसा, विरुद्धार्थी वाले का भी जोड़ी बना सकते हैं, समानार्थी का भी जोड़ी बना सकते हैं। किसी को भी जो आंसर सामने दिया है तो आपको तो जोड़ी का मीनिंग समझना है और जोड़ी बनानी है, और फिलिंग द ब्लैंक्स को क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं। तो आपको बिना डरे सोच समझ के अच्छे से जवाब लिखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्रवणना अंध અને વૃદ્ધ કોણ હતા? શ્રવણના માતા પિતા।
अंडरलाइन माता पिता। आंसर दिए रहते हैं, आपको उसमें से ही चूज़ करना है, पसंद करना है और लिखना है। अपने मन से कोई भी आंसर जोड़ना नहीं है। अब उसमें एक एक खाली स्थान में बाजू में आंसर लिखा है, पर कभी हम एग्ज़ाम में पांचों के आंसर ऊपर साइड में एक में ही दे देते हैं। पांचों आंसर आपको फिर देख के लिखना है, समझ के लिखना है। श्रवणना माता पिता ने किसमें बिठा के ले गया था श्रवण? तो कावड़ में। श्रवण फरतो फरतो ક્યાં ગયો તો? અયોધ્યા ગયો તો। દશરથ રાજાએ શેની દિશામાં બાણ છોડ્યું? તો અવાજની। फिलिंग द ब्लैंक्स को अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो तुरंत आसान से अक्सर आंसर मिल जाएगा। माता पितानी सेवा ये ईश्वरनी सेवा है। अब देखिए आप जोड़ी में दिखाया है कि जोड़ का जोड़ो। तो गरीब, तो कौन होता है गरीब? कौन था? गरीब ब्राह्मण। वृद्ध, तो वृद्ध कौन होते हैं? माता पिता। इसमें से आंसर देखना है, अपने मन से नहीं। अब गरीब तो तुम पड़ोसी को किसी को गरीब बना दो, वो नहीं, पर जो सामने आंसर दिखा है उसमें हम पेंसिल से नंबर लिखेंगे, तब अपने को पता चलेगा कि हो सकता है आपकी समझ थोड़ी अलग हो और आंसर गलत हो जाए। इसलिए पहले पेंसिल से लिखेंगे, फिर उसका सही आंसर लिखेंगे। अब तीसरा नंबर है सरयू। तो हमको थोड़ा समझना चाहिए कि सरयू क्या होता है। एक नदी होती है, पहाड़ होता है, तो सामने ढूंढने का कि क्या है आंसर, तो हम उसको आंसर देखो ढूंढ लिया। और नदी। अब पानी मतलब पानी का, अब कहानी का भी थोड़ा देखना पड़ता है। अब पानी का घड़ा होता है ना, तो 4 नंबर पे हम लिखेंगे गड़ो। 5 नंबर पे बुड़बुड़। तो बुड़बुड़ क्या होता है? बुड़बुड़ खाने की चीज़ थोड़ी है, या तो कोई ऐसी नहीं है। तो हम सामने उत्तर देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि देखो सबसे लास्ट में, ऊपर से अपन आंसर ढूंढते ढूंढते नीचे जाएंगे, तब जाके पता चलेगा कि बुड़बुड़ तो आवाज़ होता है। अब 6 नंबर पे क्या है? पुत्र। तो पुत्र इधर से देखेंगे तो घड़ो नहीं है, तो आंसर हो गया। जो आंसर हो गया उसको तो देखना नहीं है, पर आगे बढ़ेंगे तब जाके हमको मिलेगा पुत्र का वियोग हुआ था इसमें, इसलिए वियोग। अब 7 पे क्या आएगा? माता पिता। तो माता पिता की क्या आया? सेवा। अब 8 नंबर पे राजा। तो राजा क्या होता है? राजा नृप होता है, मतलब उसमें सामने देखेंगे तो पता चलेगा कि राजा कौन है। तो दशरथ। हम आंसर मिला के लिख लेंगे कि राजा मतलब दशरथ है। तो अब आप देखिए, आपने लेसन पढ़ लिया है, समझ लिया है, शब्दार्थ भी देख लिया। अब प्रश्नों के उत्तर मैंने हिंदी में इसीलिए समझाया है। आप बोलोगे कि सब्जेक्ट गुजराती है, अब मैं गुजराती में समझाती तो आपको क्या समझ में आता? जहाँ पे गुजरात में गुजराती रोज़ की बोली में, लेन देन में, बातचीत में, व्यवहार में गुजराती यूज़ होती है, बल्कि अपने इंदौर के एमपी में क्या होता है? हिंदी का उपयोग होता है। इसलिए गुजराती का पाठ, गुजराती सब्जेक्ट को पूरा हिंदी में समझाना पड़ता है, तब जाके आप छोटे छोटे बच्चे समझ पाते हो। क्योंकि आपने गुजराती न सुनी है न लिखी है, बच्चे नए भी आते हैं, कहीं बाहर से भी आते हैं, इसलिए हमने ये लेसन को हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि आप अच्छे से समझो और आंसर भी लिखो, क्वेश्चन और आंसर। आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी में हम अक्षर जब लिखते हैं तब उसके ऊपर छत वाली लकीर करते हैं, पर गुजराती में छत वाली लकीर नहीं होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो बच्चे समझ गए आप? हमारी कोशिश तो है कि आप अच्छे से समझें, पूरा लिखें। पोयम होती है तब पोयम को बिना देखे लिखने की कोशिश करें, गुजराती में लिखने की कोशिश करें, पर आप हिंदी में उसका मीनिंग समझेंगे तो आंसर तुरंत लिख पाओगे। पहले भी हमने स्वर,
व्यंजन उसकी कंपैरिजन हिंदी में करके बताई है कि अ आ ई और क ख ग कैसे लिखते हैं। शब्दों की अलग पहचान भी दिखाई है, बाराक्षरी भी दिखाई है, मात्राएँ भी सिखाई है कि छोटी मात्रा है, बड़ी मात्रा है, और उसको पूरी बाराक्षरी बोलते भी सिखाई है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि शब्द लिखते हैं, फिर वाक्य लिखते हैं, फिर पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो ठीक है बच्चे, अब कोई शिकायत तो नहीं रहेगी। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और अच्छे से कॉपी में जो मैंने दिखाया है वैसे लिखना है। कॉपी अच्छी बनानी है, और फिर कॉपी जब हम मंगाएंगे तब आपको चेक करने के लिए भेजना है। एक कॉपी में मैंने लिखा है, आपको सैंपल दिखाया है, पीडीएफ भी भेजते हैं, आप उसमें से भी उतार सकते हो, और ये जो मैंने लिखा है वो भी देख सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू।